हेलो स्टूडेंट, मैं अनुपाल। स्टूडेंट, आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। देखिए स्टूडेंट, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बीएससी स्टूडेंट के लिए, बीटेक स्टूडेंट्स के लिए, एमसी स्टूडेंट्स के लिए और वो स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स को यूपीएससी में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारे इस चैप्टर में मेनली 4 फार्मूलेस हैं: ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन्स 3/8 रूल और वेडल्स रूल्स। उन फार्मूलों का डेरिवेशन करने से पहले हमने जनरल क्वाड्रेचर फार्मूले का डेरिवेशन किया है, उसको पहले हम डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा है जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला फॉर इक्विडिस्टेंट ऑर्डिनेट। जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला फॉर इक्विडिस्टेंट ऑर्डिनेट्स की हेल्प से ही हमारे जो ये 4 फार्मूले हैं उनका हम डेरिवेशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए समझिएगा, ये हमने आई फॉर क्या है, इंटीग्रल। एक इंटीग्रल कंसीडर कर लिया है जिसका लिमिट a टू v, लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट कितना y, ठीक है, v है, y dx। y हमारा कोई फंक्शन है किसका, x का। ठीक है, अब इस फंक्शन की कुछ वैल्यूज आपको गिवन है, जैसे कि x0 प्लस h, x0 प्लस 2h। ये आपको ना किसका वैल्यू दे रखा है, आर्ग्यूमेंट्स का दे रखा है, x का दे रखा है। और इसका जो रेंज है हमारा a टू v, इसको हमने डिवाइड कर लिया n इक्वल पार्ट्स में। ठीक है ना, इसकी इंटीग्रल की रेंज को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हमने, n इक्वल पार्ट्स में। देखिए n इक्वल पार्ट तो मैंने n लिखा है इक्वल्स टू b माइनस a अपॉन h। तो nh की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, v माइनस a। तो स्टूडेंट देखिएगा, ये हमारा जैसे x0 है, इस इंटीग्रल की जो लोअर लिमिट है उसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, a। इसी तरह से सब ये इक्वल इंटरवल से चल रहा है। x1 हमारा क्या है, x1 जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी x0 प्लस h। स्टूडेंट देखिएगा, x0 को आपने क्या कंसीडर किया, a, तो a प्लस h। इसी तरह से हमारा क्या आएगा x2, तो x2 हमारी वैल्यू क्या आएगी, a प्लस 2h। तो स्टूडेंट देखिए, लास्ट में हमने xn कंसीडर कर लिया है, a प्लस nh। तो इस इंटीग्रल की जो अपर लिमिट है वो क्या है, हमारा b है। और ये वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, इन ऑर्डिनेट्स के करस्पॉन्डिंग है, y0, y1, y2, डैश yn। ये सब क्या दे रखा है, इक्वल इंटरवल पर। तो स्टूडेंट देखिएगा, ये हमने इंटीग्रल लिखा। ठीक है, y किसके ऊपर डिपेंड है, x के, इसलिए सफिक्स में क्या लिख दिया हमने, x। a आप देख रहे हैं लोअर लिमिट कितना है हमारा, लोअर लिमिट a किसके इक्वल है, x0, तो x0 लिख दिया। ये क्या हमारा b, अपर लिमिट देख रहे हैं b, ये अपर लिमिट किसके इक्वल होगा, xn। और xn स्टूडेंट देखिएगा, अगर आप यहाँ से xn फाइंड आउट करते हैं तो क्या आएगा, x0 प्लस nh। तो वही हमने ये लिखा है यहाँ पर। v जो है देखिए, v किसके इक्वल है, xn, और xn किसके इक्वल होगा, x0 प्लस nh के। ठीक है, y किसका फंक्शन है आपका, x का, तो y सफिक्स में लिखा है हमने x dx। अब स्टूडेंट हमने यहाँ ये पुट करा, पुटिंग u इक्वल्स टू x माइनस x0 अपॉन h। देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, फिर इसको डिफरेंशिएट कर लिया, x का डिफरेंशिएट dx, x0 एक कांस्टेंट वैल्यू है तो 0 हो गया, h, u का डिफरेंशिएट क्या हो गया, du। तो स्टूडेंट देखिए, इस इंटीग्रल को हम चेंज करेंगे, जैसे हमने कुछ सब्स्टिट्यूट किया तो इसका लिमिट भी चेंज होगा। तो लोअर लिमिट देखिए स्टूडेंट कितना, x0, आप यहाँ रखिए x के प्लेस पर x0 माइनस x0 क्या आ जाएगा, 0। अपर लिमिट देखिए कितना है, x0 प्लस nh। तो आप जब अपर लिमिट आप यहाँ रखेंगे x के प्लेस पर, देखिएगा x0 प्लस nh माइनस x0 अपॉन h। देखिए x0 से x0 कैंसिल, इस s से h कैंसिल, कितना बचेगा, n। तो स्टूडेंट देखिएगा, अपर लिमिट कितना आ गया, n आ गया। x का वैल्यू कितना, x0 प्लस h, तो x0 प्लस h हमारा ये वैल्यू आ गया। फिर आप देखिएगा ये क्या है, dx की वैल्यू आपने ये कैलकुलेट करा है, कितना है, h du। तो h du हमने ये पुट किया है, h एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको इंटीग्रल से हमने बाहर लिख दिया। अब स्टूडेंट हमने यहाँ शिफ्ट ऑपरेटर का यूज़ किया। आप लोगों को मैंने प्रीवियस लेक्चर में शिफ्ट ऑपरेटर्स समझाया था। शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन ही होती है, किसी फंक्शन पर ऑपरेट करते हैं तो क्या होता है, f ऑफ x प्लस h। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, h u, तो इसके पावर में कितना आ गया, u y x0। ये शिफ्ट ऑपरेटर आप ऑपरेट करेंगे दोबारा से अगेन, फिर आपका यही आ जाएगा। ठीक है, और शिफ्ट ऑपरेटर में एक रिलेशन और बताया था मैंने आपको, E इक्वल्स टू क्या होता है, 1 प्लस डेल। तो देखिए इस शिफ्ट ऑपरेटर के प्लेस पर 1 प्लस डेल ये पुट कर दिया। ठीक है, y x0 du ये चल रहा है। फिर स्टूडेंट देखिएगा, मैंने यहाँ पर ना बाइनोमल थ्योरम का यूज़ करा, 1 प्लस x होल पावर n, 1 प्लस nx nn माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर। मैंने ना यहाँ बाइनोमल थ्योरम का यूज़ किया स्टूडेंट, और ये जो y वाला टर्म चला उसका अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के बाद आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो मैं इसको ना डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहा हूँ और लिमिट भी डायरेक्ट ऑपरेट कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, उसको रिलेशन को इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास एक ये रिलेशन निकल कर आया, इसको हमने क्वेश्चन फर्स्ट कह दिया। ये हमारे जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला फॉर इक्विडिस्टेंस ऑर्डिनेट्स के लिए हो गया। इसी फार्मूले से हमारे पास जो चारों फार्मूले उन सब का हम डेरिवेशंस करेंगे। फर्स्ट फार्मूला हमारा आता है ट्रेपेजोइडल रूल। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ट्रेपेजोइडल रूल का मैं आपको डेरिवेशन करा रहा हूँ, किस तरह से करेंगे, लिखिए पुटिंग n इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट।
and neglecting second and higher order differences। ठीक है, देखिए स्टूडेंट हमने क्या लिखा है, इस इक्वेशन फर्स्ट में आप n के प्लेस पर 1 पुट करिएगा और सेकंड और उससे हायर ऑर्डर के जितने भी डिफरेंसेस हैं उन सबको नेगलेक्ट करना है। कहने का मतलब है आपको n के प्लेस पर 1 पुट करना है। देखिए सेकंड ऑर्डर डिफरेंसेस जस्ट जैसे ये है, ये आपका थर्ड है, तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंसेस और उसका जो हायर ऑर्डर डिफरेंस है उन सबको नेगलेक्ट कर देना है। ठीक है, देखिएगा तो हमारे पास इस तरह की कंडीशन आएगी, एक्स नॉट n के प्लेस पर क्या पुट कर रहे हैं हम 1, तो देखिए एक्स नॉट प्लस एच, एन के प्लेस पर आपने 1 पुट किया, ध्यान रखिएगा वाई डी एक्स। ठीक है, तो ये आपका h और देखिएगा n के प्लेस पर आपने 1 पुट करा, वाई नॉट 1 का स्क्वायर आपका 1, फिर आपका ये आता है डेल वाई नॉट। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, देखिएगा h वाई नॉट 1/2, ये डेल ऑपरेट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इसमें ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा y1 माइनस वाई नॉट। तो स्टूडेंट देखिएगा हम ये 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये hy2, ठीक है, तो ये देखिएगा आपका 2y0 माइनस वाई नॉट, तो y0 प्लस y1, इसको ना आप इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह सिमिलरली नेक्स्ट हमारा इंटरवल इक्वल इंटरवल n बराबर 1 ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो नेक्स्ट वैल्यू आपका आएगा x0 प्लस h से x0 प्लस 2h वाई डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा x0 से x0 प्लस एच, तो आप वैल्यू देख रहे हैं y0 प्लस y1। ठीक है, अब क्या आ रहा है x0 प्लस एच से x0 प्लस 2h। तो स्टूडेंट इस सिमेट्री को देखते हुए आप ना इसको इस तरह से करेंगे hy2, तो आप देखिएगा x0 प्लस एच, इसके लिए क्या आएगा y1, x0 प्लस 2h, इसके लिए कितना आएगा y2, इसको ना आप सेकेंड इक्वेशन कह दीजिए। इसी तरह से स्टूडेंट देखिएगा x0 प्लस 2h से अगर आप x0 प्लस 3h फाइंड आउट, इस लिमिट में इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं y dx, तो इसकी वैल्यू आएगी h/2 y2 प्लस y3। ठीक है स्टूडेंट, ये समझते रहिएगा आप, x0 प्लस 2h से x0 प्लस 3h, देखिए x0 प्लस 2h तो y2, x0 प्लस 3h तो y3, यहाँ देखिए x0 प्लस h y1, x0 प्लस 2h y2, ये देख रहे हैं x0 से x0 प्लस h y0 प्लस y1, तो वाई सिमेट्री हमने ये वैल्यूज को पुट करते हैं। डेट डैश देखिए इसका हम इसी तरह से ना ये nth टर्म तक करते हैं, तो देखिएगा ये आएगा x0 प्लस n माइनस 1h x0 प्लस nh वाई डी एक्स। देखिए स्टूडेंट देख रहे हैं आप 1 का डिफरेंस चल रहा है, तो यहाँ देखिए n-1, तो यहाँ पर क्या होगा n होगा हमारा, ये n-1 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये वैल्यू हमारा आएगा h/2। ठीक है, देखिए 2, तो ये y2 ये कितना आ रहा है n-1, तो yn-1 प्लस ये कितना आएगा yn, इसको ना आप फोर्थ इक्वेशन कह दीजिए। अब स्टूडेंट ऐसा करेगा, इन सभी इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए इन सभी को ऐड करते हैं, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन सभी इंटीग्रल्स को आप ऐड कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो देखिए जब हम इन सभी इंटीग्रल्स को ऐड करेंगे तो पहला इंटीग्रल हमारा आ रहा है x0 से x0 प्लस h वाई डी एक्स, नेक्स्ट इंटीग्रल है x0 प्लस h टू x0 प्लस 2h वाई डी एक्स, उससे नेक्स्ट इंटीग्रल है x0 प्लस 2h x0 प्लस 3h, फिर आपका ये वाई डी एक्स डेट डैश। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा नेक्स्ट आपका x0 प्लस n माइनस 1h 2x0 प्लस nh वाई डी एक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिएगा आप इन सभी में देखिए क्या कॉमन आ रहा है hy2, तो ये hy2 आपने कॉमन लिया, देखिएगा y0 प्लस y1। ठीक है, इन सभी वैल्यूज़ को आप ऐड कर रहे हैं, और y1 प्लस y2, नेक्स्ट वैल्यू y2 प्लस y3, और नेक्स्ट वैल्यू अगर आप लिखते हैं तो y3 प्लस y4। ठीक है, इस तरह से चलिए मैंने आगे की और वैल्यूज़ को लिख दिया, y4 प्लस y5। ठीक है, डेट डैश देखिएगा लास्ट में क्या आ रहा है आपका yn-1 प्लस yn। ठीक, तो स्टूडेंट देखिए इन सभी इंटीग्रल्स को आपने ऐड कर दिया। तो स्टूडेंट देखिए डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से x0 प्लस h x0 प्लस, देख रहे हैं आप ये लिमिट यहाँ आ रहा है, ये लिमिट यहाँ आ रहा है, ये लिमिट यहाँ आ रहा है, तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से आप इसको ना इस तरह से लिख सकते हैं x0 टू x0 प्लस nh
वाई डी एक्स, ठीक। फिर आप देखिएगा एच वाई टू। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ देखिएगा वाई नॉट, ये देख रहे हैं वाई वन वाई वन वाई वन, वाई वन हमारा रिपीट हो रहा है, उसी प्रकार वाई टू भी रिपीट हो रहा है, वाई थ्री भी रिपीट हो रहा है, वाई फोर नेक्स्ट टर्म लिखेंगे देखो वाई फोर रिपीट हो रहा है, फिर नेक्स्ट टर्म आप लिखेंगे तो वाई फाइव रिपीट हो रहा है। तो स्टूडेंट देखिए वाई एन माइनस वन आ रहा है, इससे पहली वाली टर्म लिखेंगे तो उसमें ना हमारा वाई एन माइनस वन भी आएगा। तो मैं स्टूडेंट आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तो वाई नॉट और वाई एन ये टर्म हमारा रिपीट नहीं होगा, तो इन दोनों टर्म वाई नॉट प्लस वाई एन को आपने ये यहाँ लिख दिया। बाकी आप देख रहे हैं वाई वन तो टू वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर ये रिपीट हो रहा है। तो ये सारी टर्म क्या हो जाएंगे, ट्वाइस हो जाएंगी हमारी, वाई वन प्लस वाई टू और प्लस का देखिएगा वाई थ्री एंड वाई फोर, वाई फाइव, वाई सिक्स डैश आपका क्या वाई एन माइनस वन। तो स्टूडेंट यही हमारा रिक्वायर्ड क्या है, ट्रेपेजोइडल रूल। ये मैंने आपको ट्रेपेजोइडल रूल का पूरा डेरिवेशंस करा दिया है। देखिए स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट फार्मूला आता है सिम्पसन्स वन थर्ड रूल। इसका डेरिवेशन करने के लिए इस जनरल क्वाड्रेचर फार्मूले में आप n के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, और जो हमारा थर्ड ऑर्डर और इससे हायर ऑर्डर डिफरेंसेस है उन सभी को आप नेग्लेक्ट कर देंगे यहाँ। तो स्टूडेंट पुटिंग n इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड नेग्लेक्टिंग थर्ड एंड हायर ऑर्डर डिफरेंसेस, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए n के प्लेस पर आप क्या पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं, एक्स नॉट प्लस 2h वाई डी एक्स, देखिएगा h। n के प्लेस पर आप 2 पुट करेंगे तो 2 वाई नॉट, देखिए हम 2 पुट कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर आपका 4 डेल वाई नॉट, ठीक है। n के प्लेस पर 2 पुट कर रहे हैं, 8/3 माइनस ये आपका 4 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट। तो इन सबको आप नेगलेक्ट कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा ये इसका हमने कैलकुलेशन किया ना, तो उसका वैल्यू ये निकल कर आ रहा है, डेल वाई नॉट है, डेल ऑपरेट करेंगे वाई वन माइनस वाई नॉट, इसी तरह डेल स्क्वायर आप ऑपरेट करें तो ये सब कैलकुलेशन करके देखिए स्टूडेंट ये आ रहा है। अब स्टूडेंट इसकी लिमिट को देखिए, एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस 2h, जैसे एक्स नॉट के बाद क्या आएगा, एक्स नॉट प्लस h, उसके बाद क्या रहा हमारा एक्स नॉट प्लस 2h। तो स्टूडेंट देखिएगा सिमिलरली अगर हम इसको करते हैं, ठीक है स्टूडेंट देखिएगा नेक्स्ट वैल्यू आएगी एक्स नॉट प्लस 2h, 2 का डिफरेंस चल रहा है तो एक्स नॉट प्लस 4h वाई डी एक्स, ठीक है ना। देखिए 2 का डिफरेंस, इसमें भी 2 का डिफरेंस, फिर देखिएगा h/3 बाई सिमेट्री एस इट इज रहेगा। तो स्टूडेंट देखिएगा एक्स नॉट के करस्पॉन्डिंग वाई नॉट, फिर एक्स नॉट के बाद हमारा क्या आता है एक्स नॉट प्लस h, तो उसके करस्पॉन्डिंग वाई वन, एक्स नॉट प्लस 2h के करस्पॉन्डिंग वाई टू। तो स्टूडेंट ये क्या हमारा एक्स नॉट प्लस 2h, जैसे यहाँ वाई नॉट आ रहा है तो ये हमारा वाई टू, फिर आप देख रहे हैं 4 एक्स नॉट प्लस 2h के बाद एक्स नॉट प्लस 3h, तो उसके करस्पॉन्डिंग वाई थ्री, ठीक है। एक्स नॉट प्लस 4h के लिए क्या आ जाएगा वाई फोर। तो वाई सिमेट्री स्टूडेंट ये हमने ना इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से देखिएगा एक वैल्यू और हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक्स नॉट प्लस 4h, एक्स नॉट प्लस 6h वाई डी एक्स, देखिएगा तो ये आपका h/3, देखिए 4 आ रहा है तो वाई फोर प्लस आप देखिएगा 4 वाई फाइव वाई सिक्स, ठीक है, थर्ड इक्वेशन। इसी तरह से स्टूडेंट देखिएगा अब हम ये nth टर्म निकालते हैं, देखिए स्टूडेंट सभी में 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो एक्स नॉट प्लस n माइनस 2h, फिर आपका ये एक्स नॉट प्लस n h वाई डी एक्स। इसी तरह स्टूडेंट ये देखिएगा h/3 इसी के करस्पॉन्डिंग चलना है, जैसे हमने एक्स नॉट प्लस 4h आ रहा तो वाई फोर लगा, यहाँ देखिए कितना आ रहा है n माइनस 2, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग n माइनस 2, फिर देखिएगा नेक्स्ट वैल्यू आ गया तो ये वाई n माइनस 1, सेम सिमेट्री के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, ठीक है। इसी तरह से क्या आएगा वाई n, तो स्टूडेंट ये आपका फोर्थ इक्वेशन। अब आप इन सभी इक्वेशंस को ऐड कर दीजिएगा। देखिए स्टूडेंट इधर ऐड करेंगे हम डेफिनेट डिग्री प्रॉपर्टी को डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस 2h, फिर देखिए एक्स नॉट प्लस 2h 4h, ठीक है। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल का हमने डायरेक्ट प्रॉपर्टी का यूज़ कर दिया, तो लिमिट क्या चलेगा एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस NH, तो एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस NH वाई डी एक्स। अब आप स्टूडेंट देखिए सभी में HY3 आपका ये कॉमन आ रहा है, तो इसको आप कॉमन ले लीजिए HY3। तो आप देखिएगा ये क्या है वाई नॉट प्लस 4y1 प्लस y2, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू देखिएगा कितना है आपका y2 प्लस 4y3
प्लस y4। फिर नेक्स्ट वैल्यू देखिएगा स्टूडेंट कितना है आपका y4 और 4y5 एंड y6। ठीक है स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट वैल्यू देखिएगा डैश, ठीक है ना, ये लिखा हमने, देखिएगा ये वैल्यू कितना है आपका yn-2 4yn-1 प्लस yn। ठीक है ना, इन सभी इंटीग्रल्स को आपने ये ऐड कर दिया है। अब देखिएगा इन सभी को ऐड करके क्या फॉर्मूला निकल कर आता है, ये x0 प्लस NH। स्टूडेंट देखिएगा ये n है, y dx देखिएगा आप लोग h/3। आप यहाँ देखिए y0 और yn ये टर्म आपका रिपीट नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को आपने इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करके एक साथ लिख लिया। ठीक है, अब आप लोग जरा यहाँ देखिएगा, जैसे 4y1 4y3 4y5 4yn-1 इन सभी में क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। तो देखिएगा y1 फिर आपका y3 एंड y5 डैश कहाँ तक yn-1 ये लिखा हमने। स्टूडेंट इसी तरह से ये देखिएगा लास्ट में जैसे y2 ये रिपीट हो रहा है, इसी तरह से देखिएगा y4 रिपीट हो रहा है। अब इसे नेक्स्ट टर्म लिखेंगे तो हमारा y6 रिपीट होगा। ठीक है ना, तो ये सभी टर्म हमारी क्या आ रही है, डबल आ रही है, तो इसको हमने ट्वाइस कर दिया है। और ट्वाइस करने पर देखिए क्या ये आपका y2 प्लस y4 प्लस y6 डैश yn-2। तो स्टूडेंट ये आपका सिम्पसन्स 1/3 रूल आ गया है। ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड सिम्पसन्स 1/3 रूल। ठीक, ये आ गया आपका। देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट फार्मूला है सिम्पसन्स 3/8 रूल। तो आपको क्या करना है, जनरल क्वाड्रेचर में हमने n = क्या पुट करा 3, और आपका जितना भी थर्ड ऑर्डर से जितना भी अबव हायर ऑर्डर डिफरेंसेस है उन सबको क्या कर दिया हमने, नेग्लेक्ट कर दिया। लिखा नहीं है, एंड नेग्लेक्टिंग ऑल डिफरेंसेस अबव दी थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर से जितने भी हायर ऑर्डर डिफरेंसेस होंगे उन सबको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। देखिए आपने यहाँ n के प्लेस पर 3 पुट करा, ये 3 आ रहा, देखिएगा n के प्लेस पर 3, ये 3 पुट करने पर ये हमारा कैलकुलेशन आ रहा है। और ये सब कैलकुलेशन करने के बाद स्टूडेंट हमारे पास ये निकल कर आया। तो आप देख रहे हैं इसमें कितना इंटरवल चल रहा है, कितने का डिफरेंस चल रहा है, 3 का चल रहा है, क्योंकि देखिए x0 के बाद क्या आएगा, x0 प्लस h, फिर आपका आएगा x0 प्लस 2h, फिर आपका क्या आएगा x0 प्लस 3h। तो सिमिलरली देखिएगा स्टूडेंट नेक्स्ट वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो देखिएगा ये हमारा इंटीग्रल इस तरह से आएगा x0 प्लस 3h, 3 का डिफरेंस चल रहा है, ध्यान रखिएगा, x0 प्लस 6h y dx। तो स्टूडेंट देखिएगा 3hy8 ऐसे इट इज लिखना है। देखिए अब देखो सिमेट्री के अकॉर्डिंग, जैसे x0 है तो क्या आया हमारे पास y0, यहाँ क्या आ रहा है x0 प्लस 3h, तो ये आपका आएगा y3। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 3 x0 प्लस h के, x0 के बाद क्या था x0 प्लस h, उसके करस्पॉन्डिंग y1, तो ये हमारा y3 लिखा हुआ है। y3 के बाद क्या आएगा y4, फिर आपका y5 एंड y6। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने लिख दिया है, इसको बाय सिमेट्री हमने इसको लिख दिया है। और बाय द वे आप और वैल्यू निकालना चाहते हैं, एक नेक्स्ट देखिएगा x0 प्लस 6h टू x0 प्लस 9h। देखिए 3 का डिफरेंस चल रहा है y dx। तो आप देख रहे हैं 3hy8 और ये देखिएगा कितना 6 आ रहा, तो आपका y6 और 3y7 3y8 एंड y9, इसको आप कह दीजिएगा थर्ड इक्वेशन। तो स्टूडेंट देखिएगा बाय सिमेट्री नेक्स्ट वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं, 3 का डिफरेंस है x0 प्लस n-3h और लास्ट में आपका आएगा x0 प्लस nh y dx। तो स्टूडेंट देखिएगा 3hy8, देखिए x0 प्लस 6 है तो y6 आ रहा है, ये कितना आ रहा है yn-3, x0 प्लस n-3, तो यहाँ आएगा yn-3 3y। ठीक है, इससे नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे आप तो n-2, फिर आपका 3yn-1 एंड लास्ट में yn। ठीक स्टूडेंट, अब आप इन सभी को ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए ऐड करने पर डेफिनेटली मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, x0 से हमारा क्या आएगा x0 प्लस nh, x0 टू x0 प्लस nh y dx। फिर आप देखिएगा कितना आएगा 3hy8,
ठीक है स्टूडेंट, मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, देखिएगा y0 ये आपका देख रहे हैं y3 रिपीट हो रहा है आपका, और y6 रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म और एक लास्ट टर्म ये हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये y0 प्लस yn को आपने ये लिखा। देखिएगा स्टूडेंट, आप लोग जैसे कि ये वैल्यू आ रही है 3y1 3y2 3y4, ये 3 इन सभी टर्म्स में ना कॉमन आ रहा है, देखिएगा ये कॉमन आ रहा है। तो इन सभी टर्म्स को हमने 3 ये कॉमन लिया, कॉमन लिखने के बाद देखिएगा क्या बचता है y1 प्लस y2, और उसके बाद देखिएगा y4 और y5, ठीक है, और उसके बाद देखिएगा कितना आएगा y7, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा y8, और डैश आप देखिएगा कितना है ये yn-2 और yn-1, ठीक है। उसके बाद देखिएगा y3, इसका फर्स्ट टर्म, तो इसका लास्ट टर्म, तो इसका क्या है फर्स्ट टर्म, देखिए y3 y6, और तो ये टर्म आपका ट्वाइस डबल हो जाएगा, तो ट्वाइस देखिएगा कितना y3 y6, ठीक है, y6, और उसके बाद ये आपका y9 डैश, और क्या बचेगा yn-3, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारा सिम्पसन्स 3/8 रूल है, ये आपको याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह हमारा एक लास्ट फार्मूला ये आता है वेडल्स रूल। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, n के प्लेस पर इस इक्वेशन में क्या पुट करेंगे 6। तो आगे के ना आपको जो हमने बाइनोमियल थ्योरम था वो आगे के टर्म्स को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेल 2 ये यहाँ पर ना डेल क्यूब तक आ रहा है, आप जो मैंने जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूले का डेरिवेशन कराया था उसको और आगे एक्सपेंड करना, कहाँ तक, डेल 2 पावर 6 तक। तो उस रिलेशन में आप n इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, आप 6 पुट करेंगे। तो ये स्टूडेंट मैंने ना ये n बराबर 6 क्या कैलकुलेशन आ रहा है उसको मैंने ये यहाँ लिख दिया है, बस आपको ये लर्न रखना है। हमारा बेडल्स रूल्स, वैसे प्रूफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, बेडल्स रूल्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। सो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैंने आपके न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में जो हमारे 4 फॉर्मूले हैं, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8, ट्रेपेजोइडल और बेडल्स रूल्स, इन सब का मैंने आपको डेरिवेशंस बता दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा, आप लोग इसको पढ़िएगा। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।